अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज है ईद का तीसरा दिन। आज फिर से हम ईद मना रहे हैं। हमने ईद के 3 दिन के लिए बच्चों के कपड़े हैं जो सेट करके रखे थे, क्योंकि हमें पता था कि ईद के 3 दिन हमने उनकी नानों के घर में रहना है, इसलिए हमने 3 दिन के कपड़े सेट करके रखे थे। और बच्चों को ना पूरे दिन में सिर्फ एक यही काम पसंद होता है, जब उन्होंने चीज़ लेने जाना होता है दुकान पे। तो ये देखें, ये है मेरे बच्चों की लुक आज की ईद के तीसरे दिन की। और इनकी हाला भी आई हुई है, मेरी सिस्टर आई हुई है, उनके बच्चे भी हैं साथ में। तो घर पे कोई बड़ा और नहीं था जो इनको चीज़ ला कर देता, और करीब की दुकानें जो हैं वो बंद हैं, इसलिए मुझे इनको दूर लेकर जाना पड़ता है। तो मैं साथ कैमरा भी उठा लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो जी, कुछ मनाज़र मुझे मिल जाएंगे रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज हम दूसरी साइड वाली दुकान पर आए थे। मैं बच्चों को लेकर आई हूँ यहाँ पर चीज़ लेने के लिए। भाई दुकानदार को ना पागल कर देते हैं ये, इतने सारे अंकल 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 मुझे ये चाहिए, अंकल मुझे वो चाहिए। और दुकान वाले अंकल जो है वो पागल हो जाते हैं। वो फिर कहने लगे, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, बारी बारी आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने अपने लिए भी चीजियां ले ली हैं। ये रास्ते में डॉगी बैठा हुआ था, बच्चे डर रहे थे डॉगी से। मैंने कहा कुछ नहीं कहता, अगर इसको आप साइड से होकर गुजर जाओगे तो ये कुछ नहीं कहेगा। तो ये देखें, ये हम चीज़ लेकर आ रहे हैं वापस। ये देखें जी, सब बड़े खुश खुश आते हैं, और ये इनका पसंदीदा मोमेंट होता है जब इन्होंने चीज़ लानी होती है और बैठकर खानी होती है। यकीन करें, घर पर इतना कुछ बना हुआ है और बच्चों को तो चीज़ खानी है। ये देखें, ये मैं अपने लिए और अपनी सिस्टर्स के लिए लेकर आई थी काफ़ी सारी चीज़ियाँ। हमने कहा चलो बच्चे खाते हैं तो हम भी खाएं, कभी कभी हमें भी बच्चे बन जाना चाहिए, इसलिए मैं ले आई ढेर सारी उठा के। फिर हमने ये खाई। यकीन करें, दुकान की चीज़ें खाने से ना भूख मर जाती है आपकी। घर पे ना मेरी सिस्टर चावल बना रही थी, और अब गोश्त खा खा के दिल अका हुआ था। आज मैंने उससे कहा कि आलू डालकर ना चावल बना दो। तो ये देखें, ये मैं आई हूँ, और खुशबू आ रही थी घर में बहुत अच्छी, क्योंकि उसने चावल चढ़ा दिए हुए थे। तो ये देखें, इसमें पानी डालकर वो गई है। बंदा जैसे जैसे ग्रो करता है ना, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके शौक बदलते हैं, उसकी इरादे बदलते हैं। पहले उसकी पसंद और होती है, बाद में उसकी पसंद और हो जाती है। पहले जब हम बच्चे थे तो हमें आलू वाले चावल बहुत पसंद हुआ करते थे, हमें आलू बड़े शौक से खाते थे। यकीन करें, मेरी अम्मी आलू का सालन भी बनाती थी ना, तो उसमें से भी आलू हम ढूंढ ढूंढ कर खाया करते थे। कोई सब्जी बनानी आलू वाली, तो उसमें से भी हमने आलू खा लेने, बाकी हर चीज पड़ी रहनी। क्या कर रही हो मैडम? चावल बना रही हूँ। किसके लिए? आपके लिए। ओके, नाइस। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। चलो बनाओ फिर। जी देखो जी, ये हमारा बेबी है, प्यारा सा बेबी है। बड़ी चहक रही हो, क्या बात है? बड़ी चहक रही हो आप, हे गुड़िया। ये देखें जी, ये कपड़े हैं मेरी सिस्टर के, कितने प्यारे हैं। आपकी मामा के हैं जी? नहीं, मेरी सिस्टर के हैं। नहीं, मेरी बहन के हैं। एक ये है, ऑल ओवर बना हुआ है। वेरी नाइस। प्यारे प्यारे प्रिंट, गुड, वाओ। सिलाई कर लो, जब पीस बनेंगे मेरा देखा अभी हम सिलाई करके फ्री कर दूंगा। नाइस। तो यहाँ पर हमारे चावल हो गए हैं रेडी। हमने बिछाई चटाई और सब लोग बैठ गए चटाई पे आकर। यकीन करें, बच्चों को आवाज़ें दे देकर बच्चे नहीं आए खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने चीज़ खा ली थी, इसलिए चावल खाने का उनका मूड नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई मैं तो खाऊंगी, मुझे तो तुम डाल कर दो। तो ये देखें, ये मेरे लिए प्लेट चावलों की आ रही है, और मैं अब इसको बैठकर खाऊंगी। बहुत मज़े के बने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। मेरी सिस्टर ने हालांकि पहली बार बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छे बने थे और मुझे बहुत पसंद आए। तो ये देखें जी, ये पिछला टाइम हो गया है, और यहाँ हमारे बच्चों ने जी एक नया ड्रामा शुरू कर दिया था। ये पेंट हाउस बनाकर जो है ना, ये इसमें बैठे हुए थे। और ये मेरी सिस्टर भी साथ लग जाती है ना, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ये मेरी बड़ी जो छोटी सिस्टर है ना, उसने ये बनाया था पेंट हाउस बच्चों के लिए, और उनको कहने लगी कि ये आओ मैं आपको बना कर देती हूँ, आप उसमें बैठो। पहले ये बेचारे खेल रहे थे, वाइपर वगैरह लगा कर उन्होंने जो है ना इसको बनाया हुआ था, और वो खड़ा ही नहीं हो रहा था, बार बार गिर जा रहा था, बार बार गिरे जा रहा था। तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि आओ मैं तुम लोगों को बना कर देती हूँ। तो ये देखें जी, को 15-20 मिनट लगा
लगाकर उसने बच्चों को ना ये घर बना कर दिया है। हम भी घर घर खेला करते थे, ये बच्चे तो फिर भी छाँव में खेल रहे हैं ना। हम लोग ऐसा करते थे, हम छत पर चढ़ जाया करते थे, इतनी धूप में छत पर चढ़ जाया करते थे और वहाँ जाकर चटाई बिछाकर जो है ना हम लोग इस तरह से खेला करते थे। और इतना यानी हमें मज़ा आता था, अम्मी अम्मी खेलना, बहन भाई बन जाना, बज बज खेलना, बड़ा मज़ा आता था। तो बच्चे जब इस तरह के काम करते हैं ना तो फिर से एक दफ़ा बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। तो ये देखेंगी मेरी बहन का बेटा है बैठा हुआ है और ये पता नहीं क्या बना हुआ था। और ये देखें इन्होंने तकिए वगैरह भी लगाए हुए हैं सोने के लिए और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मेरी बेटी साहिबा जो है ये झाड़ू लगा रही हैं, सफाई कर रही हैं, क्योंकि ये गंद काफ़ी ज़्यादा डाल दिया था बच्चों ने। तो एक बच्चा होता है ना जो सबसे यूनिक होता है घर में, ये जो मेरा बच्चा है ना ये यूनिक है और ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी हर जगह से तारीफ़ होती है। ये बहुत अच्छी बेटी है मेरी माशाल्लाह से। तो ये देखेंगे सफाई कर रही थी, मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर जी हमने, मेरी सिस्टर ने सिलाई मशीन रखी हुई थी क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो घर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उसको सिलाई करने के लिए। तो कहने लगी कि चलो मैं मम्मी की तरफ आई हूँ तो सिलाई कर लूँ। ये देखिए उसने कितनी प्यारी फ्रॉक सी है ना, तो अपनी छोटी बेटी के लिए। ये देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह से, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रेडीमेड है। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं जी डक्की का दूध पीने के लिए। हमारे यहाँ का मशहूर दूध है, बिल्कुल खोए वाला, और उसके अंदर खोया डाल के और वो बड़ा मज़े का गिलास बना कर देते हैं। तो हमारा दिल कर रहा था कि हम वो पिए जाकर। तो ये देखें जी हम निकल रहे हैं घर से, बच्चे खुश हुए हुए थे, आज ईद का तीसरा दिन था, मैंने कहा चलो ये काम भी कर लें। वीआईपी बंदे तो ये आ रहे हैं हमारी फैमिली के, ये देखें जी ये सबसे वीआईपी बच्चा है हमारे घर का। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। सिस्टर मेरी पूछ रही है कि ये प्यारी भी लग रही है या नहीं, मैंने कहा ये और प्यारी ना लगे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये आ रहे हैं जी बंदे हमारे दूसरे वीआईपी, ये देखें जी जे पाले पाले बच्चे हैं हमारे। पकड़ो कैमरे को, पकड़ो, चलो। असा जिथे किते भी जाना होए ना जी पहले सानू बच्चों की गिनती पूरी करनी पैंदी है तो फिर असी जाने। मैं क्या तुसी वारी वारी टुरो तो मैं तुम्हारी वीडियो बनानी है। ये देखें जी हम निकल रहे हैं दूध पीने जाने के लिए। बड़े मज़े का दूध होता है, वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़े का। निकले तो हम दूध पीने जाने के लिए थे, लेकिन रास्ते में फिर से दुकान आ गई। आए हाय, ये जो मुसीबत वाली दुकानें हैं ना, ये देखकर बच्चे वहीं पे जो है ढीले हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने आगे नहीं चलना जब तक यहाँ से हमें कुछ लेकर ना दे। ये हमारी अपनी दुकान है जी, ये मेरे अब्बू जी की दुकान है। वो आजकल यहाँ नहीं है, लेकिन ये कि पीछे से उन्होंने बंदा रखा हुआ है और ये भी गए हुए थे जी ईद करने के लिए। ये पठान है, ये पेशावर में होते हैं, तो वहाँ ईद करने के लिए गए हुए थे, तो अब आजकल आ गए हैं। तो ये शाम का टाइम था, ऐसे दुकान खोल ली थी। तो ये देखिए जी ये हम डक्की पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पहले हाउसफुल था, रश काफ़ी ज़्यादा था, हम पहले बाहर बैठकर वेट किया, फिर अब अंदर आ गए हैं। हम यहाँ बैठकर जो है ना दूध पियेंगे। देखिए हमसे पहले जो फैमिली बैठी हुई थी वो यहाँ से अभी दूध पी कर गई है। ये भाई अभी आ जाएंगे और ये उठा कर ले जाएंगे बर्तन और फिर आएगी हमारे दूध पीने की बारी। ये देखें जी ये लेकर चले गए हैं और थोड़ी देर के बाद ये दूध लेकर आ भी गए और ये आ गए हमारे ग्लास। यकीन करिए बहुत मुनासिब प्राइस में बच्चों का हमने हाफ मंगवाया था, क्योंकि बच्चों से सारा पिया नहीं जाना था, तो इसलिए उनका हमने हाफ मंगवाया था। तो ये देखें जी ये बारी बारी सब ले रहे हैं। ये बहुत मज़े का दूध था, हमारे यहाँ का मशहूर दूध है। आप भी अगर इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आइएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। नूरानी फूड पॉइंट, दूध दही फालूदा, और ये इसका नाम है, नूरानी वाले हैं ये, और ये लंगड़ियाल चौक कोटला अरब अली खान में यहाँ पर इनकी दुकान है छोटी सी। इन्होंने अभी काम शुरू किया है और इनका दूध बहुत मज़े का था। ये देखें यहाँ पर मैं इनका रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये भाई बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। तो ये देखें जी ये इनकी दुकान का नाम है और यहाँ पर कोई रहता है तो यहाँ से जो कोई बिलोंग करता है आप इनके पास ज़रूर जाएं, इनका दूध बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो 2 ग्लास हम लोगों ने पैक करवा लिए थे, क्योंकि मेरी अम्मी साथ में नहीं आई थी, उनको कमर में थोड़ा सा दर्द था, और उसके लिए भी और अपने भाई के लिए भी, और छोटी सिस्टर भी साथ में नहीं आई थी, तो उनके लिए हमने ये पैक करवा लिया था और ये हमने लिया और फिर हम चल पड़े वापस घर की तरफ। तो आज का सारा दिन इसी तरह जी हमारा गुजरा था। यहाँ पर चिकन शवारमा और बर्गर भी रखा हुआ होता है इन्होंने, तो ये लेकर हम जा रहे हैं वापस। और आज के दिन की ये मेरे बच्चों की फाइनल लुक थी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।